हेलो कड़स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सत श्री अकाल बाजी। तो आज हम लोग करेंगे HTML के अंदर इंसर्शन मेथड करेंगे सारे के सारे। इंसर्शन मेथड क्या होते हैं? बेसिकली हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि HTML के अंदर काश कोई एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते थे क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? बेसिकली अगर HTML से ऐड करना हो तो हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमको रन टाइम में चाहिए अब, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? HTML के इंसर्शन मेथड को यूज करना पड़ेगा, जो कि इस पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो सकते हैं सारे के सारे। और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग किसी डायनामिकली हम लोग एचटीएमएल के अंदर कोई एलिमेंट डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा उस एचटीएमएल को रिप्लेस कर दो। लाइक हेडिंग टैग को हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्पैन टैग से, ऐसी ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्शन, आज का अपना ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या कभी कभी पीडीएफ देख लेते हैं फटाफट, क्या तीन चार चीजें हैं। ठीक है, तो वी लुक एट सम वेज टू इंसर्ट सम एलिमेंट्स इन द डॉम। डॉम मतलब अपना एचटीएमएल। अपने को कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने होते हैं डॉम के अंदर, एचटीएमएल के अंदर। तो अपने पास कोई तरीका है क्या? हम लोग कुछ ढूंढते हैं तरीके। हाँ, तो अपने पास तरीका है। क्या तरीका है? हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्रिएट एलिमेंट्स करके हम लोग एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्लास क्लास भी दे सकते हैं, उसका इनर एचटीएमएल भी हम लोग सेट कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी चीज को अपेंड करा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बेसिक से देखेंगे, हम लोग मोस्टली तो इन पे ध्यान देंगे कि किसी के अंदर अपेंड, प्रीपेंड, नोड, सॉरी बिफोर, आफ्टर, रिप्लेस विद, ये सारे कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो डायरेक्ट कोड पे जाते हैं और डायरेक्ट फटाफट इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले हमने एक फोल्डर बना दिया था 23 इंसर्शन मेथड करके। उसके अंदर अपने HTML का कोड है खाली, और हम लोग इसी के अंदर लिख देंगे स्क्रिप्ट का कोड, स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा फाइलें नहीं बनाएंगे अलग अलग। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, div डॉट कंटेनर मैंने क्या कर दिया, HTML के अंदर div डॉट कंटेनर ले लिया, कंटेनर बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर जैसे कि मेरे को पता लगाना है, पहले तो मेरे को अपेंड कराने होंगे कुछ। तो पहले तो मैं खुद से ये ना एक चीज अपेंड कर देता हूँ, जैसे कि मैं खुद से स्पैन टैग अपेंड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ दिस इज स्पैन टैग। ठीक है, दिस इज स्पैन टैग। अब देखो ये तो क्या है, खुद से है। अब एक बार इसको क्रोम पे खोल देते हैं, खुला है। ओके, क्या है, दिस इज स्पैन टैग। ओके, अभी हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे कुछ और एलिमेंट्स। किसके अंदर? इसी डिव के अंदर, डिव के कंटेनर के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस कंटेनर को हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, ताकि हमको पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल टैग दे देंगे। हम यहाँ पे दे देंगे अपने क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आप जैसे अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं ये कलर वलर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये कंटेनर है, उसके अंदर अपना स्टैंड टैग है, सिंपल सा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कुछ करेंगे, तो आपको पता है ऑटोमेटिक इसकी बॉर्डर की विड्थ हाइट वगैरह चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो क्लासिक वे क्या है, सबसे पुराना वे क्या है, हम लोग को कुछ इंसर्ट करवाना हो तो सबसे पुराना वे ये है, अपने को डिव सबसे पहले एक कंटेनर सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट के डॉम के गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, या फिर क्लास के थ्रू, या फिर टैग के नेम के थ्रू सिलेक्ट करना है, और इनर एस्टीमेट उसका चेंज करना है। जैसे लेट मैंने कर दिया डिव, मैंने कर दिया इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर देता हूँ। क्लास नेम क्या अपना, क्या है क्लास नेम अपना, कंटेनर है। ये कंटेनर अपना क्लास नेम है, और कौन सा है, क्लास 0। ओके, अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आप उसके अंदर एक अपना एचटीएमएल ऐड करा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सबसे क्लासिक वे, सबसे पुराना वे। नए नए बहुत सारे वेज आए, हम लोग वो देखने भी वाले हैं। पहले क्लासिक वे आपको दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी डॉट पे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इनर एचटीएम क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है, दिक्कत यहाँ है क्लासिक वे के अंदर। आप लिख देते हो H1, जैसे कि दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, दिस इज हेडिंग, हेडिंग क्या क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये नेडिंग हो गया, हेडिंग। ओके, डन। क्या हो गया, अभी ऐड हो गया अपना, ये उसका इनर एस्टिमेट मैंने ये कर दिया। ये करने से क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, इससे चेंज नहीं करते। चलो छोड़ो, चेंज हो जाएगा तो क्या फर्क। हमने क्या कर दिया, दिस इज अ हेडिंग ऐसे कर दिया। लेट्स सी, देखो ये क्या होगा, चेंज हो गया, वहां का एलिमेंट चेंज हो गया। आपको अपेंड, अगर हमको उसको ऐड कराना होता तो और क्या कर सकते थे हम लोग, कुछ नहीं, यहाँ पे डिव डॉट पहले वाला भी अगर हमको रखना होता तो हम लोग ये करते हैं ऐसे। अगर ये हम लोग करते तो क्या होता, पहले वाला भी एलिमेंट अपना रहता और नया वाला भी अपना रहता। ठीक है, ये देखो पहले वाला ये स्पैन टैग, ये अपना हेडिंग टैग, दोनों चीजें आ गई। तो ये था अपना क्लासिक वे।
किसी div के अंदर किसी चीज को अपेंड करवाने का। लेकिन अपना नया वे क्या है, सारी चीजें अपेंड प्रीपेंड वो जो आपने देखा अभी ये वाले, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ, div को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हम करते हैं, मैंने पहले आपको क्रिएट एलिमेंट करके दिखा देता हूँ। देख मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं कहता हूँ लेट, मैं कहता हूँ स्पैन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट कैसे क्या कर सकते हो आप, एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ स्पैन, आप जब यहाँ पे स्पैन लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, HTML का स्पैन टैग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पैन, स्पैन के अंदर जो होगा स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट स्पैन के अंदर मेरा टेक्स्ट क्या होना चाहिए मैं वो सेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अपने हेडिंग टैग के अंदर HTML के हेड टैग के अंदर इनर टेक्स्ट क्या है वो सेट करो जैसे कि। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर देता हूँ, दिस दिस इज क्रिएटेड क्रिएटेड एलिमेंट, क्रिएटेड स्पैन एलिमेंट, मैंने क्रिएटेड स्पैन एलिमेंट लिख दिया। अगर हमको इसको क्या है इंसर्ट कराना होगा अपने वेब के अंदर, अभी देखो इंसर्ट नहीं होगा, अभी देखो कुछ नहीं होगा, जैसे था वैसा ही रहेगा क्योंकि अभी हमने इंसर्ट नहीं कराया है। इंसर्ट कराना कैसे इंसर्ट करेंगे, हम लोग लिख देंगे डिव, डिव क्या अपना ये कंटेनर था, डिव डॉट हम लोग कर देंगे अपेंड, अपेंड क्या करेंगे हम लोग, अपेंड करेंगे स्पैन को, स्पैन आ गया अपना। अब देख रहे हैं ये देखो स्पेस नहीं आई, बाकी कुछ नहीं, दिस इज अ क्रिएटेड बाय स्पैन एलिमेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो गोली मारते हैं, यहाँ पे एक काम करते बिया लगा देते हैं। ठीक है, क्या गई ऑटोमेटिक स्पेस आ गई और ये क्या हो गया अपना चीजें हो गई। देखो ये हमने क्या किया, अपेंड कराया है बाय द थ्रू ऑफ क्रिएट एलिमेंट, हमने फिर इनर टेक्स्ट डाला, फिर हमने ये डाला। वैसे आप सोच रहे होंगे कि तो इनर टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन इनर टेक्स्ट का क्या है, हम लोग को ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है, हमको प्रीवियस भी इनको इंसर्ट कराना पड़ता है, हम लोग पर्टिकुलर डिलीट नहीं कर सकते ये सारी चीजें, स्ट्रिंग के ऊपर काम करने वाला। लेकिन हम लोग को कभी कभी ऐसा होगा कि 10-15 एलिमेंट क्रिएट करना है जिसमें सेम काम हो रहा है, खाली नंबर नंबर चेंज है, तो हम लोग बार बार क्या स्ट्रिंग बनाने बैठेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे उसको क्रिएट एलिमेंट्स यूज करेंगे, उसके अंदर फॉर लूप भी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप या बार बार कोई एलिमेंट क्रिएट करना हो तो ये आप कर सकते हो बाय द विदाउट यूजिंग इनर HTML, आपको ये फालतू का चीज यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लासिक वे है, मेरी मोस्टली यही करते हैं लोग यूज, क्योंकि हम लोग को ज्यादा कुछ इंसर्ट करना नहीं होता, खाली एक दो लाइन इंसर्ट करनी होती है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो था अपेंड। अपेंड से तो आपने देख लिया कि क्या हो जाता है, अपेंड हो जाता है, लेकिन कहाँ पे होता है एलिमेंट क्या, जब अपना जो डिव था उसके लास्ट में ये क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा नीचे दे दो चार और बना देता हूँ, क्या आपको पता अपेंड प्रीपेंड वो सारे पता नहीं, ये इसलिए बाकी सारे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारे कमेंट कर देते हैं। हमने क्या किया, अपेंड देख लिया, अभी देख लेते हैं प्रीपेंड क्या करता है। प्रीपेंड बेसिकली क्या करता है, जो अपना कंटेनर होगा सबसे पहला एलिमेंट अपना वो रखेगा, क्या रखेगा, दिस इज अ क्रिएटेड स्पैन टैग। ठीक है, क्रिएटेड स्पैन टैग, मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ खाली, यहाँ पे गए रीलोड किया, देखो क्रिएटेड स्पैन टैग वो क्या आया, सबसे पहले आया। ठीक है, वो सबसे पहले आया, क्रिएटेड स्पैन टैग सबसे पहले आया। ओके, पहले आया मतलब कैसे पहले आया, मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। अपने बॉडी पे गए, ये देखो कंटेनर के अंदर सबसे पहला टैग कौन सा है, स्पैन टैग है ना, ये सबसे पैन टैग, ये कैसे आया, प्रीपेंड लिखा तो यहाँ आया, अगर हमने अपेंड लिखा होता तो ये स्पैन टैग के नीचे आता, ये दूसरा वाला जो स्पैन टैग है ना, दिस इज अ स्पैन टैग, उसके नीचे आता। ठीक है, अपने प्रीपेंड किया था, प्रीपेंड देख लिया हमने। प्रीपेंड क्या करता है, सबसे पहला एलिमेंट कर देगा कंटेनर के अंदर। प्रीपेंड के बाद हम लोग करते थे बिफोर, बिफोर क्या करेगा, सबसे कंटेनर के पहले ही उसको डाल देगा, कंटेनर के बाहर मतलब देखना अभी डिव के बाहर ही चला जाएगा वो सीधा, देखो ये देखो डिव के बाहर ही चला गया, क्रिएटेड स्पैन टैग। ठीक है, यहाँ पे देखो डिव के अंदर गए, ये देखो कंटेनर तो अपना यहाँ है, स्पैन टैग ऊपर आ गया, बिफोर पहले। ओके, बिफोर भी देख लिया हमने, एक और देख लेते हैं आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर क्या करता है, सेम बिफोर पहले करता है, आफ्टर बाद में करेगा, वो भी कंटेनर से बाहर निकाले, लेकिन वो क्या करेगा, बाहर निकाल के आगे रख देगा। ये देखो, ये देखो कंटेनर अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आफ्टर आफ्टर द कंटेनर ये क्या कर दे रहा है, पुट कर दे रहा है, क्रिएटेड स्पैन टैग क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, ओके, हमने आफ्टर भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रिप्लेस विद, रिप्लेस विद किस लिए काम आता है, जैसे कि अपने पास एक डिव टैग है और अपने पास स्पैन टैग भी है, दोनों चीज है, काम अपने पास पूरा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिव को पूरा क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस विद कर सकता है। लाइक मैं कर दू रिप्लेस विथ
देखो हमने क्या किया, div का जो पूरा कंटेनर है, ये जो पूरा कंटेनर, इसको कर रहे हैं रिप्लेस विथ, किससे रिप्लेस विथ कर रहे हैं, ये स्पैन टैग से। तो ये पूरा हट जाएगा और खाली क्या रहेगा, अपना स्पैन टैग रहेगा। उसके अंदर क्या एलिमेंट रहेगा, उसके अंदर क्या टेक्स्ट रहेगा, क्रिएटेड स्पैन एलिमेंट, ये अपना टेक्स्ट रहेगा। रिलोड किया, देखो क्या, वो पूरा हट चुका है। अपना जो div था, कंटेनर था, यहाँ पे देखो कंटेनर था, कंटेनर बचा ही नहीं क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो याद देखो अपने पास खाली स्पैन टैग बचा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली, ये सारे किस लिए काम है, आपने इंसर्ट किया, हमने प्रीपेंड अपेंड वगैरह सब कुछ देख लिया है। ये तो बेसिकली यही अपने सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्शन करा सकते हैं HTML के डॉम के अंदर। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, थैंक यू।